अनुमति से स्पीड कम हो। नमस्कार। अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं। अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत के इस अंक में, शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, कंपोजर हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। आज हमारे साथ हैं उस्ताद वहीद जिलानी साहब। खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देखने वालों को और आपको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम आपके साथ यहाँ इस मंच पर हैं। तो मैं सबसे शुक्रिया। पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगी, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच का, सिनेमा का, टेलीविजन का, आकाशवाणी का बहुत बड़ा नाम। सुचित्रा गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जो आपका सफर रहा है कला के क्षेत्र में, उसके बारे में। हमारे साथ कुसुम धर जी जुड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपको। शब्बीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो मैं आपसे सबसे पहले जो आपकी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, उसके बारे में जी। चाहूंगी कि आप हमें बताएं। जी। देखिए मेरी जो गाने का शौक था बचपन से था, जैसे सभी आर्टिस्ट आपको कहते हैं कि शुरुआत में घर में थोड़ा सा माहौल था। मेरी मम्मी शादी ब्याह पे गाती थी। जी। उनको शौक था। मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक सुनने में। मेरे जी। बड़े ब्रदर को बहुत इंटरेस्ट था, गजलें गाते थे। और वही देख देख के मुझे भी शौक बढ़ गया और स्कूल डेज में मैंने शुरुआत जी। की अपने गाने की। तो पहले पहले घर में फ्रेंड सर्कल में रिलेशंस में गाते थे गजलें गुलाम अली साहब की, या जो हमारे कश्मीर से बड़े नाम है विजय मल्लाह जी, गुलाम हसन सूफी जी। साहब, उनकी गजलें जी। गा गा कर। तो सभी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है। तो फिर मेरे ब्रदर ये मेरा शौक देख के यहाँ जम्मू कश्मीर से मेरे टीचर और बहुत बड़ा नाम, अ, बड़े कंपोजर और एक सिंगर है उस्ताद, अभी नहीं है दुनिया में, उस्ताद गुलाम नबी शेख साहब के पास ले गए। जी। तो जी। शेख साहब ने मेरी आवाज़ सुनी तो कहा मेहनत करना है। तो मैंने बहुत डेडिकेशन से मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि जुनून था सीखने का। जी। तो फिर शेख साहब ने मुझे रेडियो में इंट्रोड्यूस किया। फिर रेडियो में एक दो गाने जब रिकॉर्ड हुए रेडियो कश्मीर श्रीनगर में, तो लोगों तक मेरी आवाज़ आ गई। तो आवाज़ सुनकर लोगों ने पसंद करना शुरू किया। तो फिर उसके बाद टेलीविज़न, जो बाकी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनके साथ जुड़ गया। और अभी जी। तकरीबन 30-32 साल का सफ़र है। 1988 में मैंने शुरुआत की है सीखने की। फिर आकाशवाणी में मैं एज अप्रूव्ड सिंगर 91 में हुआ। उसके बाद जी। 93 में एज कंपोजर में अप्रूव्ड हुआ। जैसे कि आपको पता है, उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो दिल्ली भेजनी पड़ती हैं, वहाँ बोर्ड बैठते हैं। तो ऐसे ही मेरा सफर बढ़ता गया और आज आपके मैं सामने हूँ। बहुत इंस्पिरेशनल सफर रहा है आपका। तो जी। आपने कहा कि आपने आपने एज कल्चरल एक्टिविस्ट आपने बहुत काम किया, लेकिन उससे पहले आपने गुलाम अली साहब का जिक्र किया, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप कुछ गुलाम अली साहब का हमें जरूर सुनाएं। मुनीर लोन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत कहते हैं। जी, अगर कुछ आप हमें सुनाएं तो हमारे लिए। जरूर जरूर जरूर। जी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो
के न याद हो जो हमने तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो वही वादा यानी निभाता, तुम्हें याद हो के न याद हो जो हमने वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वाह। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हमने तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। बहुत खूबसूरत, वो जो हम में तुम में थैंक करार यू, था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत थैंक यू। खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स, एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। कुसुम धर जी कहती हैं हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, बिल्कुल। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू। गुलाम साबिर साहब जो खुद एक बेहतरीन गायक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज शर्मा सर कहते हैं जिलानी साहब को खुश आमदीद। माला नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच, सिनेमा और आकाशवाणी की और टेलीविजन की। शहजाद माजिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत, आपने इतना खूबसूरत आपने ये गजल ये सुनाई, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। जी। थैंक मैं ये यू। जानना चाहूंगी कि आपने ऐसे कहा कि आपने एज ए कल्चरल एक्टिविस्ट जो आपने काम किया है, जो जी, प्रमोशन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए जब आपने इस तरह से, क्योंकि कल्चर को प्रमोट करना खुद में एक बहुत बड़ा काम रहता है, चाहे वो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट का कोई भी फील्ड हो, तो बहुत बड़ा काम रहता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मैं एक कश्मीरी कलाकार होने के नाते बात करूंगा पहले। जी। जी। हमारे कश्मीर में सभी को मालूम है कि पिछले 30-32 साल से बहुत नामसाइब हालात हैं, और एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ शुरुआत से ही मेरे दिमाग में ये रहा कि हमारे कल्चर को जिंदा रखने की बहुत ज़रूरत है, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो हमने एक म्यूजिक क्लब बनाया यहाँ पे, जिसमें हमने तकरीबन सभी आर्टिस्ट को जोड़ा जो यहाँ के लीडिंग आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। जी। उस कश्मीर म्यूजिक क्लब के तहत हमने फेस्टिवल शुरू किए, हमने कॉन्सर्ट्स शुरू किए, हमने आर्ट फॉर काज यानी चैरिटी, अगर कोई हमारे आर्टिस्ट या कोई हमारे दोस्त या कोई जानने वाले टर्बुलेंट टाइम्स में थे, हार्ड टाइम्स में होते तो उनको ज़रूरत होती, तो हम उनके लिए शोज करते। हमने ऑर्फन्स के लिए शोज शुरू किए, हमने एबल डिसेबल चिल्ड्रन के लिए शुरू शोज यहाँ पे किए, और जितनी भी हमसे मदद हो सकी उनके लिए काम किया। और दूसरा ये बात है कि कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी गाने, कश्मीरी म्यूजिक को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो उस पे हमने जी। काम करना शुरू किया, और हमने दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर काम करती हैं, हिंदुस्तान में काम करती है, हिंदुस्तान से बाहर जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, यूएस, गल्फ में काम करती हैं कश्मीरी कल्चर को बचाने के लिए, उनसे राबता करके जी। उनसे मदद लेके उनके साथ हाथ से हाथ मिला के काम किया।
उसको प्रिजर्व करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ का यंग टैलेंट है उसको निखारने के लिए उनको एक अच्छा एक रिजनेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हमने ये सब किया, फेस्टिवल्स किए। और जब ये अभी कोरोना का जो महामारी हो गई, तो उसमें हमने ऑनलाइन प्रोग्राम सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए करार के तहत, जी जिसमें हमने जी सभी लोगों को जोड़ा, यंगस्टर्स को प्रमोट किया, जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ताकि इस महामारी में हम लोगों से जुड़े रहें, एक ब्रेक जी सा एक खल्ला सा पैदा न हो आर्टिस्ट और सुनने वालों या देखने वालों के बीच में, जो वर्ल्ड वाइड हमारे कश्मीरी मौसीकी जो दिलदादा हैं, जी चाहने वाले हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो बस जी यही सिलसिला जारी है। जी, कुसुमधर जी लिखती हैं कि योर क्लब इज डूइंग मार्वलस जॉब, एप्रिशिएटेड। सलाह सो मेहता नाइस। जी कह रही है बहुत खूबसूरत। और सुचित्रा गुप्ता जी कहती है मोमिन खान मोमिन एवरग्रीन गजल, बहुत ही खूबसूरत गजल थी जो आपने अभी गाई, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। आपने शुक्रिया। जो भी जिक्र किया, जो आप करार करके जो आपका जो आप कंसर्ट्स की अभी जो बात की, उसके बारे में डिटेल तफसील से हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा और बता दें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तो कश्मीर में इतनी ठंड होती है और आजकल तो वैसे ही इतना बिल्कुल। ठंड का मौसम होगा वहाँ पे, और उसमें अब इस तरह से कि इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में चाहेंगे आप ज़रूर बताएँ। देखिए, जब मार्च में हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तो हम भी हुँ, हुँ। एक 1 डेढ़ महीना 2 महीना घरों में बैठे रहे, हुँ, अपने हुँ। फैमिलीज को केयर किया, अपने बच्चों का केयर किया, अपने रिलेटिव्स जो हमारे जी, फ्रेंड सर्कल है उनका केयर किया कि जी। कैसे हैं। लेकिन फिर इंटरनेट से कुछ चीज़ें पढ़ी कि ऐसे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स होते हैं बाहर हुँ, हुँ। फॉरेन हुँ, कंट्रीज हुँ। में। यहाँ कश्मीर में इसका कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक। जी, अब जी, कुछ जी। और लोग भी करते हैं इस पे काम, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर हमने 7 जून पहला कॉन्सर्ट किया करार के तहत, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की, अपने मशवरात देके, अपनी एडवाइसेस देके, और जो हुँ, हुँ। सामने आए, जो हमारे कुलीग्स हैं, आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया, जो जबकि उन्होंने परफॉर्म विदाउट एनी रेम्यूनरेशन किया। लॉकडाउन में हुँ, गाड़ियां नहीं मिलती थी, आना जाना मुश्किल जी, था। तो हमने मेरे अपने घर के बेसमेंट में एक स्टूडियो है मेरा, वहाँ पे छोटा सा, तो उसको थोड़ा सा वाइडर किया। तो टाइटल सिलेक्ट किया, किस टाइटल के तहत उसको काम किया जाए। फिर हमने टेक्नीशियंस को लाया, उनके साथ मीटिंग्स की। तो कश्मीर में ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स करना। तो जी, सभी ने कहा कि कैसे हो सकता है, उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत कम थी। जी, हमने बहुत स्पेशली ज़रूरी। जी, एक लीज लाइन का इंस्टॉल करवाया, फिर लोगों से मिल के 1 महीना 2 महीना मीटिंग्स करके उनको कन्विंस करके कि हम इसी से जिंदा रह सकते हैं, हमारा आर्टिस्ट, हमारा आर्ट, जब तक हम लोगों से नहीं जुड़े रहेंगे। और लोगों को इन दिनों में एंटरटेनमेंट देने की बहुत ज़रूरत है। जो भी कश्मीरी गाने सुनने वाले हैं पूरी दुनिया में, उनको उनसे जुड़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। ये महामारी भी चली जाएगी, कोरोना वायरस का जो बोलबाला था उस वक़्त वो भी नहीं रहा। तो सभी आर्टिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, मेरे कुछ दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया, और ये सीरीज़ ऑफ कॉन्सर्ट्स हमने उसके 3 कॉन्सर्ट्स किए। उसमें हमने यंग टैलेंट जो अच्छे गाने वाले यहाँ उनको भी लाया, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं फ़ोक में, सूफियाना में, लाइट में, ग़ज़ल में। तो हमने 3-3 साढ़े 3 घंटे का कॉन्सर्ट्स किया, वो अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं वो सारे कॉन्सर्ट्स। तो गर्ल्स के एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया प्लेटफॉर्म हमने यहाँ क्रिएट किया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी वक्त के हिसाब से। तो और आइंदा इंशाल्लाह हम इसके चौथे एडिशन पे काम कर रहे हैं, जो कि हम क्योंकि अब ज़माना इतना बदल गया है कि ऑनलाइन या वर्चुअल कॉन्सर्ट्स की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। इस बिल्कुल। काम को जारी रखना है। ये हमारा करार स्टूडियो की तरफ से जो काम है वो जारी रहेगा। हम आर्टिस्ट से मिलते रहेंगे, उनका फन लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। क्या बात!
बहुत खूबसूरत पहल और बहुत खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, कल्चर को थैंक प्रमोट यू। करने के लिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ख़ास तौर पे जब मैं ये ज़रूर कहूँगी, जैसे लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं होती, लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ का जैसे हम थिएटर करते हैं और हम लोग आजकल लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं कर पा रहे, एक खलिश-सी रहती है, क्योंकि लाइव परफ़ॉर्मेंस का एक अपना ही मज़ा है और ऑनलाइन में कहीं दिक्कतें आती हैं, जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, दो जी, बहुत सारे एडवांटेज भी हैं कि हम दूर-दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, आर्टिस्ट से का बात कर सकते हैं। देखिए, एक म्यूज़िक को जिस तरह से ऑनलाइन करना कितना मुश्किल लगा आपको, इस तरह से काम करना कितना मुश्किल रहा? चैलेंजिंग तो बहुत रहा होगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट भी नया था। अ, ऊपर से एसओपीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल था ना, रखना था। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का, 10 लोगों जी, से ज़्यादा या 4 लोगों से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। तो उसको बहुत एफर्ट्स किए हमने, लोगों को भी कन्विंस किया क्योंकि लोग भी आने के लिए तैयार नहीं थे पहले-पहले। जी, तो जी, इसमें जी। एफर्ट्स किया और मैं आपके इस माध्यम से, इस रूबरू फेसबुक पेज के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए आज सभी उन लोगों का जिन्होंने मुझे किसी भी तरीके की मदद की इस करार को आगे ले जाने के लिए, उनका थैंक यू करता हूँ, उनका धन्यवाद कहता हूँ, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कहता हूँ। अगर वो सपोर्ट ना करते मेरा उस वक़्त, तो आज वो करार सीरीज़ या आज हमारे आर्टिस्ट लोगों से नहीं जुड़ पाते। क्या बात! और नाम ही कितना खूबसूरत है, करार। करार तो जी, वाक़ई म्यूज़िक से, संगीत से तो वाक़ई करार आ जाता है, इतना पीस मिलता है बिल्कुल, कि सारा सुकून। डिप्रेशन दूर हो जाता है। बहुत ही यस, खूबसूरत नाम भी आपने रखा। और हमारे साथ अब्दुल मजीद भट्ट साहब लिखते हैं कि ग्रेट आपकी जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलराइजिंग एंड प्रिजर्विंग द कश्मीरी आर्ट, बहुत याद रखी जाएगी। शब्बीर साहब थैंक लिखते यू। हैं कि आप कुछ एक सॉन्ग है कश्मीरी, कतीव फुलामा लोग गुलाबो लाओ, ये कुछ अच्छा, पढ़ा नहीं अच्छा। जा रहा मुझे। ये आप थोड़ा बोलेंगे तो। अय्याज शारिफ साहब जुड़े हैं, लिखते हैं माय फेवरेट एंड माय फेवरेट है आपके, और जी, वो आपको पसंद करते हैं। कुसुम जी भी इसी गाने की फरमाइश कर रही हैं, कश्मीरी। यस कती फुलामा लो गुलाबुल, जो भी है ये सॉन्ग। और मिप्पिम जी, उत्सल रंगकर्मी, बेहतरीन रंगकर्मी, लद्दाख में रंगकर्म कर रहे हैं, रंगमंच से रिलेटेड बहुत काम कर रहे हैं। लिखते हैं कि बहुत बहुत जुले जुले बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी विपिन साहब कि आप हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ शो में है, बहुत बहुत शुक्रिया। माला नीरज जी एक बेहतरीन कलाकार हमसे जुड़ी हुई हैं, कह रही बहुत इंस्पिरेशनल। कुसुम दत्त जी ने फिर से लिखा है कि प्लीज सिंग दिस सॉन्ग। और अय्याज शारिफ साहब लिखते हैं कि वहीद साहब इज डूइंग ग्रेट सर्विस टू प्रमोट आवर कल्चर, वेरी गुड, ये वेरी सो ट्रू, नाइस दैट ऑफ इज वेरी ट्रू। जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी बताई और जिस तरह से करार को लेकर उन्होंने काम किया, वाकई अपने आप में, एक तो कश्मीर में इस तरह से काम करना, एक ठंड में, और इतनी मुश्किलात है वहां पे, बहुत चैलेंजिंग चीजें रही हैं, और इस तरह से काम करना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जी, थैंक अब यू। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उस सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं और वो सॉन्ग जरूर गाएं। हम चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बताइएगा भी आप। ये गाना जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तब इतना नहीं था सोशल मीडिया का बोलबाला, तो अ, मेरा एक छोटा-मोटा कैसेट जो एल्बम उन दिनों रिलीज़ हुआ जी, था, जब मैं रेडियो में थोड़ा-सा जी, पॉपुलर होने लगा या टेलीविज़न में। और तब शबीर साहब जी, जैसे हमारे जो वेल विशर्स थे, जिन्होंने हमें बहुत बिल्कुल। मतलब हौसला अफ़ज़ाई की है, एनकरेजमेंट की है हर वक़्त। अयाज़ जी, अपने आप में वो शख्सियत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप में एक अयाश शख्सियत है आरिफ अय्याज साहब साहब। और अयाश आरिफ साहब वैसे लोगों ने हमें एनकरेज किया और उनसे इंस्पायर होके उनकी डेडिकेशन, उनका जुनून देख के हम भी सीखते रहे। तो उन दिनों ये एल्बम रिलीज़ हुआ था मेरा, शहजार के टाइटल से, हुँ, उसमें ये गाना मैंने गाया था और बहुत काफ़ी मकबूल हुआ था। हमारे बहुत ही हुँ, एक सूफ़ी सेंट, एक बड़े शायर असद मीर साहब का कलाम है, कार फल है जी, हम जी, लोग गुलाम लोग, बहुत ही पॉपुलर गाना है। जी। और बहुत सारे जी, आर्टिस्ट ने कर अच्छे फल अपने हम, जी, अपने जी, कर फल हम जी, गुलाबो, जी, बिल्कुल। कर फली हम लोग गुलाबो कर फली हम लोग गुलाबो कर फली हम लोग गुलाबो शर्त सली हम लोग गुलाबो
शर चली हम लोग ना भूलो, कर फली हम लोग ना बोलो। वारी हुस्न चे नवबहार वारी हुस्न चे नवबहार वारी हुस्न चे नवबहार वारी हुस्न चे नवबहार काजल गना बोलो, काजल हम लोग गला बोलो, कार फली हम लोग गला बोलो, कार फली हम लोग गला बोलो। में कुछ हम तेईबा सोनी 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 देव बहुत गली खूबसूरत। हम लोग ना बोलो, गली हम लोग ना बोलो, गली हम लोग ना बोलो, कर फली हम लोग ना बोलो, कर फली हम लोग ना बोलो, शर चली हम लोग ना बोलो, कर फली हम लोग ना बोलो। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शुक्रिया, खूबसूरत। शुक्रिया, आप तो हमें कश्मीर ले गए वाकई। अब हमें मतलब पूरा नॉस्टैल्जिक, पूरा कश्मीर जब हम बहुत नॉस्टैल्जिक, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत। महबीब साहब लिखते हैं कि बहुत खूब। अय्याज शारिफ साहब लिखते हैं रियल कश्मीर फोक टच इन दिस कंपोजिशन। वाकई ये जो आपने कंपोजिशन, ये आपकी अपनी कंपोजिशन है? नहीं, ये एक ये ट्रेडिशनल आपकी? कंपोजिशन है कश्मीर की। बहुत खूबसूरत, बहुत ही वाकई इसमें जो थैंक फोक का यू। टच था ना, बिल्कुल दिल से दिल तक पहुंचता है। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, जो जैसे कि मैंने कहा बेहतरीन कलाकार हैं, लिखती हैं कि थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दे। बहुत ही खूबसूरत आपने गाया, तो इसका थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिएगा। कुसुम जी कहती हैं गुलाब के फूल की खुशबू सारे माहौल को महकाती है। बहुत ही खूबसूरत जी। थोड़ा सा ये अगर आप इसको बता दें। जी। गुलाब के फूल को लेके शायर जो हैं अपने महबूब से कहते हैं, आशिक अपने महबूब से कहते हैं कि जी। कर फल हम आपका शबाब, आपकी खूबसूरती, आपका हुस्न मुझे कब देखने को मिलेगा। जब आप अपना जलवा मुझे दिखाएंगे, तभी जो मेरे दिल के अंदर जो खलिश है, जो आपको देखने का इज़्तिराब है, वो दूर हो सकता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। माला जी लिखती हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, लिखती हैं वहीद साहब दिल से गाते हैं, बहुत मेलोडियस, बिल्कुल बहुत ही मेलोडियस था। बहुत शुक्रिया। जो आपने इतना बिल्कुल जो फ़ोक जो इसमें था वो वाक़ई बहुत टच किया। और फ़ोक में तो मिट्टी की खुशबू होती है और इस सॉन्ग में बिल्कुल सही, मिट्टी की खुशबू थी। तो मैं बिल्कुल ये सही। आपसे जानना चाहूँगी कि कश्मीर का जो संगीत है बहुत खूबसूरत है अपने आप ही, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी उसी शहर से, उसी स्टेट से हूँ, तो ये बहुत टच करता है। लेकिन जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, जो दिल्ली के हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कश्मीरी मौसीक़ी बहुत ही खूबसूरत है। और वाक़ई हर स्टेट का जो फ़ोक होता है, उसमें से अपनी मिट्टी की खुशबू तो आती ही है। जैसे माला जी लिखती हैं कि फ़ोक बहुत टच करता है, वाक़ई फ़ोक बहुत टच करता है। लेकिन आज हम देखें, तो वो फ़ोक कहीं
खो सा रहा है और जो मॉडर्नाइज हो रहा है, उस फोक को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं मेरी राय तो ये है कि मॉडर्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं जी। होना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल रहा है। नई ट्रेंड्स आ रही हैं मार्केट हम्म में, हम्म नए लोग आ रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, उनको अपनाने में कोई हम्म दिक्कत नहीं है। हम्म लेकिन जो एक कल्चर की, जो एक कौम हम्म, की शिनाख्त होती है, जो मेलोडी होती है, बिल्कुल। जो एक संगीत संगीत का रंग होता है, उस रंग को ना भूलें। आप भले ही कश्मीरी फोक को, कश्मीरी गाने को पूरी दुनिया में फैलाएं, लेकिन जो हमारा रस है, जो हमारी मेलोडी बिल्कुल। है, जो एक एक सांचा है हमारी कश्मीरी मौसीकी का, उसको बिगाड़ना अच्छा नहीं रहेगा। और एक्सपेरिमेंट करिए आप उसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, जो ऑर्केस्ट्रा है, उसको हम्म बदल दीजिए, हम्म उसको किसी भी, आप रबाब को गिटार से तब्दील कर लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड, ऑक्टोपैड हम भी यूज करते हैं। ट्रेंड ट्रेंड बदल रहा है और मॉडर्नाइज करने की बहुत जरूरत है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उन तक ये गाने पहुंचे। लेकिन जो हमारा रस है, ओरिजिनलिटी ऑफ द म्यूजिक, जो हम्म मेलोडी ऑफ द म्यूजिक है, कश्मीरी म्यूजिक है, उसको डिस्ट्रॉय न करें। बाकी फील्ड ओपन है। आप एक नया टैलेंट भी अच्छा कर सकता है। जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन हमारे रस, हमारी मेलोडी को बचाने की बहुत जरूरत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बहुत फ़ोक है कश्मीर का, जिस लेकिन मैं आज अगर देखूँ, आज के दौर को अगर हम देखूँ, एक वक़्त था चक्री बहुत पॉपुलर एक फ़ॉर्म था, लेकिन जी। मुझे लगता है कि शायद वो फ़ॉर्म अब बहुत कम हो गई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, माशाल्लाह हमारी रियासत, जैसे जम्मू कश्मीर में छकरी या फोक जैसे म्यूजिक पाक का एक हुँ, बहुत अच्छा जम्मू रुझान है। कश्मीर हाँ, अच्छे अच्छे, बिल्कुल। हाँ, जैसे अच्छे कलाकार आ रहे हैं मार्केट में, या जो इसके कल्चर इंस्टीट्यूशन उनसे वाबस्ता हैं, जुड़ हुँ, रहे हैं। फोक का जब तक बड़े कलाकार हैं यहाँ हमारे कश्मीर से, अब्दुल हाफिज साहब, हुँ, गुलजार गनई साहब, और हुँ, महमूदुल्लाह शाख साहब, जी, बहुत सारे नाम हैं जो फोक को अभी, और यंग है अभी, ज्यादा मतलब एज्ड भी नहीं है। और भी अल्लाह करे वो और 20 साल इस कश्मीरी मौसीकी को आगे ले जाए, तब तक जो हमारे यंग फोक आर्टिस्ट हैं वो सामने हुँ, आएंगे। फोक का फ्यूचर ठीक है, हाल भी ठीक है, जो प्रेजेंट है उसका वो भी ठीक है। सूफियाना मौसीकी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारा सूफियाना घराने हैं, जी, चंद जी, ही घराने हैं, जी, उनको उनको आगे ले जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो भी एक हमारा क्लासिकल, कश्मीरी क्लासिकल म्यूजिक है। लेकिन हुँ, फोक हुँ, का जो प्रेजेंट और फ्यूचर है, माशाल्लाह सिक्योर है। जी। जी। मुनीर लोन साहब लिखते हैं, रिक्वेस्ट जिलानी साहब टू सिंग वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग रिटन बाय बशीर दादा साहब। बशीर दादा साहब जो अपने आप में एक बहुत बड़े राइटर हैं और दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। इज वेरी गुड राइटर, वेरी गुड एक्टर, जी, डायरेक्टर एंड ही सेइंग कि उनका लिखा हुआ एक सॉन्ग है वो आप जरूर सुनाएं। मैंने दादा साहब के तो बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये कौन से गाने की बात कर सकते हैं। मैं जी। उनके लिए पेशे खदमत है। Gaykhar karısput alaudes ya oştadrai tramatyo. Gaykhar karısput alaudes ya oştadrai tramatyo. Yus şam delit aznan vorvi gartavit kuhkot dramatyo. Daikar karusput alaudis ya oştadrai tramatyo. याद में पावक ज़ूलेया छुनको बड़ा वसताम पकुन.
Din yaad me pavak zuneram Chunko padavas kam pakun Hakros pak tyu tahyut banak Uzmil kane nahna majodaikar karuspo alaudis ya oshtadrai tramaju yushandalit aznan mori kartrvit muhkot dramaju daikar karuspo alaudis ya oshtadrai tramaju ya oshtadrai tramaju ya oshtadrai tramaju बहुत खूबसूरत। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी बशीर दादा साहब जितने अच्छे खुद राइटर हैं, जितने अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और उतने ही कमाल के वो एक शायर भी हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने बहुत ये गाया। बहुत ही अच्छे शायर हैं। शुक्रिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं ये युवराज शर्मा सर लिखते हैं कि जिलानी साहब ज़्यादातर कश्मीरी फ़ोक गानों का सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए कश्मीरी गानों का जो अगर हम जो पहले हमारे सूफी शौरा हैं जो सूफी पोइट्स हैं तो उनका जो स्पिरिचुअलिज्म हमेशा सब्जेक्ट रहा है तो जिसमें कि एक ब्रदरहुड का मैसेज है पीस और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में ज्यादातर जिक्र किया गया है लेकिन अब तब से ज़माना बदल गया उसमें हमारे बहुत बड़े शायर हैं शम्स फ़कीर साहब, वहाब खार साहब, जी, सचक्राल साहब जिन्होंने जो हमारी रिलीजियस बुक्स है अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने पोइट्री का जो हमें मकसद समझा दिया है अपने पोइट्री से तो लेकिन फिर ज़माना बदलता गया फिर कुछ लोग रोमांस लिखने पोइट्री लिखने लगे जैसे रसूल मीर साहब उन्हें रोमांटिक जी। पोइट्री बहुत ज्यादा लिखी तो उस ट्रेंड को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया कुछ लोगों ने वतन के बारे में ज्यादातर लिखा कुछ लोगों ने रोमांस के बारे में ज्यादातर लिखा तो डिफरेंट एरा में मुख्तलिफ शायर जो हैं पोइट्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट अपने तरीके से अपने जॉनर का इस्तेमाल किया है जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। जमुना अय्यर जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं जो खुद ही बेहतरीन गायक हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ सभी का जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। अय्याज आरिफ साहब लिखते हैं कि फोक इज आइडेंटिटी ऑफ एवरी कल्चर सो प्रोमोटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही और आप वाकई फोक को प्रमोट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जमुना जी लिखती हैं कि वेरी सोलफुल बहुत खूबसूरत और माला जी लिखती हैं दिल को छू लेने वाली आवाज और गायकी है आपकी बिल्कुल दिल को छू लेने वाली शुभम आवाज और गायकी है ये सुधा पूरी जी लिखती हैं जो आपने अभी गाया इसका भाव क्या है इसका क्या भाव था ये रोमांटिक था ये सैड था ये क्या था एक ये एक सेपरेशन का जो एलिमेंट होता है जी सेपरेशन हम्म मीन्स किसी माँ का बेटा खो गया है हम्म किसी जी जी भाई का भाई खो गया है किसी बाप का बेटा खो गया है किसी सिस्टर का जी जी अपना ब्रदर खो गया है तो ये जी 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 उनके लिए दुआ करते हैं उनको ये लग रहा है हम्म कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं हमसे जी दूर नहीं गए हैं तो जी उस बारे में ये एक जो सेपरेशन का एक एलिमेंट है उस के बहुत ऊपर ये गाना खूबसूरत लिखा गया बहुत खूबसूरत था। म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती इसलिए वो अगर दिल से बिल्कुल गाया जाए तो दिल तक पहुँचता है। इसलिए हमारे जितने एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं जो अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत ही कमाल के हैं और वो सभी कह रहे हैं कि दिल से दिल तक आवाज़ पहुँची है। जिस तरह से माला जी ने लिखा है कि आपकी बहुत ही खूबसूरत गायकी है और दिल से गाते हैं और वो दिल तक पहुँचती है। बहुत ही खूबसूरत शुक्रिया बात कही शुक्रिया आपने। मुनीर लोन साहब
शुक्रिया कह रहे हैं। ज़मीर अशाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि जिलानी साहब ग्रेट टू सी। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज शर्मा जी लिखते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। अय्याज आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे शुरू से ही जुड़े हैं और बहुत खूबसूरत उनके कमेंट्स हैं। लिखते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिज्म इज़ द बेसिस ऑफ कश्मीरी पोएट्री। वेरी ट्रू, इट इज़ द बेसिस ऑफ कश्मीरी पोएट्री। यस। इसलिए कश्मीर की जो पोएट्री है वो ऐसे दिल को छू जाती है, आपकी रूह को छू जाती है। बहुत ही खूबसूरत आपने जो कश्मीरी का गाया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे शोज किए हैं, तो आप और कश्मीर का जो कल्चर है, जो कश्मीर की मौसीकी है, उसको बाहर भी ले गए हैं, प्रमोट किया है, तो क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ आपने गाया और आपको गा के जो सब एक पीस मिलता है और आप एंजॉय करते हैं कि यहाँ की ऑडियंस ने बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट किया, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट का ये सपना होता है कि अपने जी शहर से वो बाहर आए गाने के लिए। तो जी मैं इसमें बहुत ही जी। फॉर्चुनेट रहा। तो हम्म मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपने कल्चर, अपने म्यूज़िक को रिप्रेज़ेंट करने के लिए गया हूँ। मैंने हम्म लंदन में तकरीबन 10-12 बार परफ़ॉर्म किया है। मैं हम्म जर्मनी गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, और हिंदुस्तान हम्म के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हमने अपने कल्चर, अपने मौसीकी को रिप्रेज़ेंट किया है। और साथ-साथ जो कॉन्सर्ट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते थे, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि वहाँ की जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशंस चलाते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइज़ेशंस, जैसे लंदन में हम्म। कश्मीर बोन सेंटर है और ब्रिटिश आर्ट्स जी काउंसिल है, उनके साथ हम ईयरली एनुअली एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें एक वर्कशॉप का भी ये होता है, लैंग्वेज वर्कशॉप भी होता है। जी। उसमें हम वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और हम्म उनको बताते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन अपने हम्म। मादरी वतन, अपनी लैंग्वेज, अपने लिटरेचर को ना भूलें। ट्रू तो उस ट्रू। बारे में हम वर्कशॉप भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कल्चरल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। अभी 15-16 साल से हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद अ, हिंदुस्तान से बाहर भी जाने का मौका मिला है, और मेरी ये कोशिश रही है कि जहाँ जहाँ मैं परफॉर्म करूँ, अपने कश्मीरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साथ लेके चलूँ मेरे साथ। मैंने बहुत एफर्ट्स किए उसके। आपको पता है कि मुल्क से जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, अ, अगर हम्म कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सर्ट करती है तो उसके लिए वीज़ा वगैरह का बड़ा चक्कर रहता है। तो हम्म उसमें मैंने बड़े एफर्ट्स किए हैं। कुछ लोगों को मैं उनको बाहर लेने में कामयाब अ, हुआ। मेरे साथ दीपाली वातल जी जुड़ गई थी, मेरे साथ शाजिया बशीर जी, धनंजय कौल साहब, और जो कुछ यहाँ के बड़े म्यूजिशियंस हैं, लीडिंग म्यूजिशियंस, इम्तियाज मलिक साहब, एम ए शाख साहब, गुलाम मोहम्मद लोन, अब्दुल रशीद शाह, जो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते हैं, उनको लेके भी हम 2018 में दुबई गए थे। तो वहाँ हमने कुछ शोज किए। गर्ज हम ये चाहते हैं कि जो ओरिजिनल म्यूजिक है हमारे कश्मीर का, वो जिंदा रहे और लोग उसको समझे और उसको बचाने के लिए काम करें। हम ना हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जी आपको मालूम होगा कि जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, गिटार है, ये दुनिया भर में बजाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी शाख, जो पर्टिकुलरली कश्मीरी म्यूजिक में यूज होते हैं, जैसे रबाब है, दुमकनाई है, नोट है, कश्मीरी सारंगी है या संतूर है, तो उनको हम्म बचाने के लिए इनकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना है, यंग लोगों को, उनके लिए क्लासेस खोलने हैं, उनके लिए कुछ एकेडमी का इनकार करना है, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है और ट्रेडिशनल गायकी है उसको ना भूलें, ताकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये हमारा फन, ये आर्ट बिल्कुल और कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इतना मैं वाक़ई ये बहुत चैलेंजिंग रहता है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने ऑनलाइन जो करार का जो आपने कंसेप्ट किया और जो आपने इसको बहुत सक्सेसफुली इसको उसके आपने शोज़ किए। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, बीच-बीच में नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, लेकिन तब भी हम लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें बहुत आसान नहीं होती ऑनलाइन पे, स्पेशली जब नेटवर्क का बहुत ज़्यादा वो ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से आपने कहा कि आप जो कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे नोट है, चाहे तुम्बक नारी है, रबाब है,
तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपने कह रहे हैं कि मैं बाहर लेकर के आई, ये वाक़ई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आपने कहा कि गिटार को लोग आजकल रबाब को गिटार में यूज़ कर रहे हैं। तो कितना क्या उसमें वो जो रूह की अगर हम बात करें कि गाने में, संगीत में जो रूह रूह की बात करें, वो इन चीज़ों से क्या वो रूह रहती है या सिर्फ़ ऊपर से ही क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है कश्मीर के, अगर वो ना यूज़ हुए हों? जी। वो अगर ना यूज हो तो पहले जब गाना शुरू होता है तो लगता है कि ये शायद पंजाब का गाना भी हो सकता है, ये बॉलीवुड का गाना भी हो सकता है, या कोई यस, किसी भी क्षेत्र का गाना हो सकता है। लेकिन जब यस, किसी भी गाने में रबाब, संतूर या तुमक नारी का टोन होता है तो लगता है कि ये कश्मीर से है। एक रंग यस, और एक जो टेस्ट है, फ्लेवर आ जाता है हमारे इन इंस्ट्रूमेंट से। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे गाने में बहुत जरूरी इस्तेमाल करना है। उनके साथ साथ आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करिए, आप ऑक्टोपैड, आप कीबोर्ड, आप वायलिन, आप जो भी है, स्टार जो भी है, वो भी यूज करिए। लेकिन जो अपना रबाब है, सारंगी है, तुम्बक नारी है, नोट है, उनको ना भूलें, या संतूर है। तो उनसे यही हमारी शनाख्त है अभी कश्मीरी मौसीकी में, और इसी से हमारी शनाख्त बरकरार रह सकती है। बिल्कुल, तुम्बक ना नोट जो घड़ा होता है, उसका इतना खूबसूरत संगीत निकलता है, जिसको कश्मीरी में नोट कहते हैं। इसका अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जो मौसीकी का ये पार्ट है और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ये कश्मीरी मौसीकी जी, का। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अभी तक जी, शब्बीर साहब लिखते हैं क्रैकिंग साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। जी, शब्बीर सर, वो शायद नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, इसलिए जो क्रैकिंग साउंड आ रही है, बट हम लोग तभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत जारी रहे और उनकी बात हम समझ पा रहे हैं, हमारे लिसनर व्यूअर्स समझ पा रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि कश्मीर में नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन उसके बावजूद इतनी सार्थक जो हम कहें बातचीत चल रही है। नौरीन शर्मा लिखती हैं, रबाब कश्मीर संगीत की जान है। बिल्कुल, रबाब कश्मीर संगीत कश्मीरी संगीत की रबाब के साथ-साथ तुम्बक नारी भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कश्मीरी संगीत का। नोट की जैसे मैंने अभी बात की, बहुत इंटीग्रल पार्ट है कश्मीरी संगीत का। और जमुना अय्यर जी लिखती हैं, इमोशंस के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते होंगे? आप क्या कहेंगे? उनका ये सवाल है कि कश्मीरी मौसीकी में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, क्या वो इमोशंस के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होते हैं? चाहे वो नोट हो या फिर तुम्बक नारी हो या फिर रबाब हो, ये इमोशंस के अकॉर्डिंगली यूज़ होते हैं या किसी भी कश्मीरी फोक में यूज़ किया जाता है? नहीं, यूज तो ये तो कंपोजर पे है, जिस हिसाब का स्क्रिप्ट है, लिरिक्स है। चाहे अगर वो रोमांटिक है तो वैसे ही यूज होगा, अगर वो ट्रेजिक है तो जी, वैसे ही होगा, अगर सैड गाना है तो जी, वैसे ही होगा। तो एक कंपोजर पे डिपेंड करता है और लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि गाना किस हिसाब का है। तो अगर सैड गाना बनाना है तो वैसे ही उसको तरतीब दिया जाता है। अगर कोई फास्ट रिदम वाला गाना देना है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जी, हमारे हर एक स्टाइल में यूज हो सकते हैं और बजाए जा सकते हैं। और टोन, जी, आप सैड देना चाहें तो सारंगी पे इतनी सैडनेस आप दे सकते हैं। आप खुशी का माहौल दिखाना है या गाने में लाना है तो सारंगी में इतना शादी ब्याह का माहौल जैसा आपको लगेगा। तो गर्ज ये है कि कंपोजर और गाना बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना चाहता है, तो वो जी, यूज हो सकते हैं। बिल्कुल, टोनल क्वालिटी उनकी बराबर वही है, आप किसी भी फ्लेवर में उनको यूज बिल्कुल। कर सकते हैं। जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अगर जैसे हम तुम्बक नारी की बात करें, तुम्बक नारी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो कश्मीरी शादी जो होती है, उसमें तुम्बक नारी ना हो ऐसा जी, हो ही नहीं सकता। जैसे ढोलकी एक बिल्कुल बड़ा सही। इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शादी का, तुम्बक नारी के बगैर तो शादी इम्पॉसिबल इस सोच भी नहीं सकते कि इम्पॉसिबल। शादी में तुम्बक नारी का इस्तेमाल ना हो। हमारे साथ प्रतिमा जी बिल्कुल। जुड़ी जुड़ी हैं, एक बेहतरीन अदाकारा हैं, सिनेमा की, टेलीविज़न की और रंगमंच की बेहतरीन कलाकार और लाजवाब इंसान प्रतिमा करण जी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं। जी निखिल, वॉइस थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है नेटवर्क का। बस हम कोशिश करें कि नेटवर्क का, लेकिन बहुत खूबसूरत बात चल रही है जिलानी साहब से। और कश्मीर में ये इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन फिर भी हाँ, हमारी हाँ, कोशिश है बिल्कुल। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें और जब हमें लगे कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हम उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि इनसे और बात की जाए। तो मैं आपसे आपके लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में जानना चाहूँगी। जो आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, क्या कर रही हैं? आपका क्या है लेटेस्ट प्रोजेक्ट? देखिए, लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारा एक 7.5 मिनट का एक वीडियो है,
म्यूजिकल वीडियो है। तो उसमें हमने इसी कोरोना वायरस की महामारी में हमने ऐसे ही जैसे हमने करार का आइडिया लेके हम लोगों के तक गए, अपने दोस्तों तक गए, वैसे ही हमने अ, ये सोचा कि हम जो कश्मीर के मेजर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक है, उनको जी। एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही गाने में समेटा जाए। तो उसमें हमने फिर जैसे कश्मीरी गजल है, कश्मीरी सूफियाना है, कश्मीरी छकरी यानी फोक, कश्मीरी हाफिज नगमा है, कश्मीरी डफ है, जितने भी मेजर स्टाइल्स हैं कश्मीरी गाने के, उनको हम्म। रिकॉर्ड किया। एक साउंड ट्रैक बनाने में 2 महीने लगे हमें, उसको कंसीव करने में, हम्म। फिर रिकॉर्ड करने में। तो इन्हीं जो हमारे जो लोग हैं, अयाज जी, शबीर साहब, उमर इम्तियाज साहब, अमीन भट्ट साहब, जो मेरे कोलीग्स हैं, सिंगर लोग हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, जो फोक आर्टिस्ट हमारे लीडिंग यहाँ है, जो सुफियाना के आर्टिस्ट यहाँ के लीडिंग आर्टिस्ट हैं, जो उस्ताद हैं, जी। उनकी कॉपरेशन की बदौलत उस गाने का हमने टाइटल रखा वतन, ताकि हम अपने वतन हम्म। को कुछ कंट्रीब्यूट करें और एक बार फिर हम लोगों से जुड़ जाएं। तो वतन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमारे कश्मीर के ऊपर गाना है, लिखा गया है। उसके राइटर बानेहाल के मंशूर बानाली साहब हैं। तो फिर जी। हमने उसमें हम जो यहाँ के लीडिंग एक्टर्स है उनको लिया, उन्होंने भी उसमें एक्ट किया। जो हम यहाँ के लीडिंग सिंगर्स है उनको भी लिया, और जो है मेजर लोकेशंस जो कश्मीर से हैं, तो हम्म। वहां जाके हमने उनको 10-12 शेड्यूल्स किए हमने। 30-30 हम्म। 40-40 लोग का क्रू होता था, तो हम शूटिंग के लिए वहां चले गए। गर्ल्स उसको कश्मीर की जो लोकेशंस है उनको एक्सप्लोर किया, और वो दिसंबर महीना खत्म होने से पहले पहले हम वो गाना रिलीज करेंगे, और आपको भी उसकी एक कॉपी भेजेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, ताकि आप भी देखें कि हमने इन 6 महीनों में, एक 6 महीने लगे उस गाने में शूट करने में, रिकॉर्ड करने में, फिर शूट करने में। तो आप फिर देखेंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई है या नहीं लाई है। आप भी उस गाने को सुनकर महसूस हो सकते हैं। क्या बात, ये क्या हमारा बात, बहुत ही ये खूबसूरत। लेटेस्ट प्रोजेक्ट है हमारा। अरे वाह! और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, वाक़ई बहुत एज़ अ कल्चरल एक्टिविस्ट यू आर डुइंग अ लॉट एंड ये खुद में वाक़ई बहुत बड़ी बात है। सुचित्रा जी लिखती हैं, इंस्ट्रूमेंट तो पानी की तरह होते हैं, जहाँ डाल दो वहीं शक इख्तियार कर लेंगे बिल्कुल, ज़्यादातर। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने कहा। जावेद गिलानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ही इज़ सेइंग ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। येस, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। और निखिल दीवान लिखते हैं, सुचित्रा जी की बात को कह रहे हैं कि बहुत सही कहा सुचित्रा जी ने। बिल्कुल, सुचित्रा जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इंस्ट्रूमेंट पानी की तरह होते हैं। और जिस तरह से आपने बात की कि जो आपने अभी इस ऐसे मायूसी भरे भरे माहौल में, जब कोविड का वक्त चल रहा है और आपने जो जिस तरह से काम कर रहे हैं आप मौसीकी को लेकर, संगीत को लेकर, लोगों को इकट्ठा करके, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका अभी तक का जो चैलेंजिंग जो प्रोजेक्ट था कौन सा रहा है? आपके बहुत सारे एल्बम रिलीज हुए हैं, आपका फेवरेट एल्बम कौन सा है? और आपका लिए जो चैलेंजिंग अभी तक काम रहा है संगीत को लेकर, कौन सा रहा है? मैंने संगीत को लेके बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, बड़े इन द सेंस कि उसमें बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहते थे। मैंने जी। बहुत सारे एल्बम्स किए हैं, मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत सारे जो म्यूजिकल सीरियल्स हैं वो बनाए हैं। लेकिन जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो ये अभी मैंने वतन का ज़िक्र किया, मेरे जी। लिए इससे बड़ा चैलेंज आज तक मेरे करियर में नहीं आया है। क्योंकि इसमें क्या वतन में बात! हमने हमने तकरीबन 125 आर्टिस्ट इंक्लूड किए। ओह! More than 125 artists are participating, actors, singers, musicians, और डिफरेंट फॉर्म्स जो फोक फॉर्म्स हैं हमारे म्यूजिक के, टेक्नीशियंस वगैरह लेके 150 लोग तक हम इस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंज अभी तक मेरे करियर में रहा है, ये वतन जो प्रोजेक्ट है ये है। और आप दुआ करिए कि क्या ये बात! अच्छे से पाए तकमील तक पहुंचे और जल्द से जल्द रिलीज हो इंशाल्लाह, जाए। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह, और हम लोग भी इसको देखेंगे और हमारे से जितने व्यूअर्स हैं सभी से देखेंगे, आई एम श्योर सभी इसको देखेंगे। जरूर। और कुसुम जी लिखती हैं कि बहुत मेलोडियस सिंगर, वाकई इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि उस्ताद वहीद जिलानी साहब वाकई एक कमाल के सिंगर हैं जो दिल से गाते हैं और दिल से गाई हुई आवाज रूह तक जरूर पहुंचती है। जमुना जी कहती हैं कुछ और भी सुनाइए। जी हम जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन जरूर ये जरूर। है कि आवाज थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहेंगे कि जरूर सुने हम आपसे कुछ। लेकिन कोई गजल आपकी अपनी कंपोज की हुई, आपकी कोई फेवरेट गजल हम चाहेंगे कि आप जरूर सुनाइए। सुल्तान की गजल है। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार। खो गया हूँ गमों के सहरा में, खो गया हूँ गमों के सहरा में। तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे। उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार। अश्क आँखों से यूं निकल आए, अश्क आँखों से यूं निकल आए। जाने क्या कह गई बहार मुझे, जाने क्या कह गई बहार मुझे। उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इतने कमेंट्स आ रहे थे,
तंदौरी जी लिख रही हैं बहुत खूबसूरत। प्रतिमा शुक्रिया। जी लिख रहे हैं कमाल, बहुत खूबसूरत। प्रतिमा जी लिख रही हैं दीपक नायडू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत कमेंट्स का, क्या बात क्या बात। सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, निखिल दीवान बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहूंगी कि हम आपसे कुछ और सुने, ये आपकी कंपोजिशन थी? जी नहीं, ये गाई हुई गजल है, लेकिन मैं भी अपनी जो महफिल है उनमें गाता हूँ। जी, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। और मैं चाहूंगी कि चलते चलते कुछ और हम सबसे सुनेंगे, लेकिन चलते चलते मैं जी। आपसे ये चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि आज के दौर में जो कश्मीर का संगीत है उसको आप कहाँ देखते हैं, और जो इस परफॉर्मिंग आर्ट्स से जो जुड़ना चाहते हैं यंगस्टर्स, उनको आप क्या कहेंगे? और उसके बाद हम चाहेंगे हम आपसे कुछ और भी सुने। जरूर। देखिए, जो हमारे म्यूजिक या हमारे कल्चर का जो फ्यूचर है या प्रेजेंट है, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। लेकिन जी जैसे सारे जो इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हैं, तभी जी काम उन पे नहीं छोड़ना है। हमें हमें हर एक आर्टिस्ट को, चाहे वो यंग है, सीनियर है, जूनियर है, हर एक आर्टिस्ट को कंट्रीब्यूट करना है, अपने अपने तरीके से इस कल्चर को, इस म्यूजिक को, इस लिटरेचर को, इस लैंग्वेज को बचाना है और आगे ले जाना है, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आने वाले लोग हैं, या जो छोटे बच्चे हमारे हैं, उनको समझ आए कि हमारी शिनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, हमारी मदर टंग है, हमारा लिटरेचर है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, हमारा म्यूजिक है, हमारा कल्चर है। और यंग लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो अपने कल्चर को अ, अ, अच्छे तरीके से पेश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी काम करें म्यूजिक में, मयार का ख्याल रखें आप। जो जी इसके जी पैरामीटर्स हैं म्यूजिक के, उसमें गाना बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए, आप सोशल मीडिया के जरिए या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन एक पोइट्री मयारी हो और गाने की जो मेलोडी हो या कंपोजिशन हो वो मयारी हो, ताकि हमारे लोगों को भी मयारी गाना सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है, और मयार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और पेशेंस, डेडिकेशन एंड ये चीजें बहुत जरूरी है जी। मैं एक नात के चंद अशार पेश करूंगा। हमारे बहुत बड़े शायर हैं मीर गुलाम सुन्नासी साहब, उनकी इस नात से मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो। अल्लाह का कलाम, रसूल खुदा का नाम, अल्लाह का कलाम, रसूल खुदा का नाम, जिब्रील का बयान, रसूल खुदा का नाम, अल्लाह का बयान। जिक्रे मोहम्मद अरबी, मौजे सलसबी, जिक्रे मोहम्मद अरबी, मौजे सलसबी, कौसर का दौरे जाम, रसूल खुदा का नाम, अल्लाह का कलाम।
क्या होगी इससे बढ़ के तेरी बंदा परवरी, क्या होगी इससे बढ़ के तेरी बंदा परवरी। लेता है एक गुलाम, लेता है एक गुलाम रसूले खुदा का नाम, लेता है एक गुलाम रसूले खुदा का नाम, जिब्रील का पयाम रसूले खुदा का नाम, अल्लाह का कलाम। बहुत ही रूहानियत भरा, बहुत ही रूहानियत भरा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कहते हैं ना, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, कोई भी कला हो, चाहे थिएटर हो, चाहे संगीत हो, वो आपको ऊपर वाले से जोड़ देता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। गुरबख्श सिंह जी हमारे से जुड़े हैं, यूके से, लंदन से हमारे से जुड़े हैं। खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं एंड ही इज द पर्सन जिन्होंने जो रेयर रागास हैं उन पे इन्होंने किताब लिखी है, रागांजलि करके, रागांजलि के नाम से उन्होंने इस पे किताब लिखी है। और लिखते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत और फोर्सफुल एंड स्वीट वॉइस, बहुत खूबसूरत आवाज। शबीर मुजाहिद साहब लिखते हैं बहुत खूबसूरत। विबोर कौल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कहते हैं बहुत सूदिंग वॉइस है। जमुना अय्यर जी लिखती हैं कि ये एक राग बेस्ड सॉन्ग है जो आपने अभी नात शरीफ सुनाया, बहुत खूबसूरत राग बेस्ड और बहुत खूबसूरत लग रहा है। निखिल दीवान जी कह रहे बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल कंपोजिशन जमुना जी लिखती हैं। सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं बहुत खूबसूरत। और निखिल दीवान साहब लिखते हैं कि व्हाट एन इवनिंग, वाकई बहुत खूबसूरत है। बस थोड़ा थोड़ा बीच में नेटवर्क ने हमें परेशान किया, लेकिन ये तो आम बात है। लेकिन ये जो आपने इतना बेहतरीन जो आपकी गायकी हमें सुनने को मिली, प्रतिमा करण जी जो अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार हैं, लिखती हैं बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। कुसुम धर जी लिखती हैं आपकी गायकी का क्या कहना, वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। छोटी बड़ी जो मुश्किलात रही लेकिन उसके बावजूद इतनी खूबसूरत गायकी, वाकई। अमीन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत खूबसूरत। सुमन पॉल जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। निखिल दीवान जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। तो मैं चलते चलते आपसे गजल जो आपकी फेवरेट है वो सुनना चाहूंगी। और मैं सभी से आपको, क्योंकि आप इतना खूबसूरत, इतना सोलफुल आपने गाया, इस मुश्किल जो नेटवर्क का जो मुश्किलात रही हमारे साथ, उसके बावजूद इट वाज सो मेलोडियस। एंड क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि अगर दिल से गाई हुई जो आवाज हो वो रूह तक जरूर पहुंचती है। तो मैं एक बार फिर से आपको जरूर इन्वाइट करना चाहूंगी अपने किसी एक और शो में, जहां पे सिर्फ हम आपकी मौसीकी का आनंद ले सके। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि चलते चलते आप अपनी पसंद का जरूर कुछ सुनाएं। जरूर जी। आज जाने की जिद ना करो, वाह, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने
कि जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको इतनी कसम जाने जा, रोक लो आज की रात को, वाह आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत, क्या कहें, हमारे पास बहुत लफ्ज ही बहुत नहीं शुक्रिया, है। बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया जमुना आपका। जी लिखती हैं, जमुना जी लिखती हैं, क्या अंदाज, जवाब नहीं है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप मत जाइए, यूं ही गाते रहिए। जावेद गिलानी साहब कह शुक्रिया। रहे हैं कि गोल्डन वॉइस। मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, कह रहे हैं बहुत खूबसूरत। रितु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रितु तिवारी कह रही हैं क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। अय्याश आरिफ साहब लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। दीपक नायडू साहब लिखते हैं बहुत खूबसूरत। अमीन भट्ट जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। निखिल दीवान जी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत, वाकई बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया। बहुत जो बहुत आवाज शुक्रिया। थी आपकी वो हम तक पहुंची इस मुश्किलात के बावजूद, और इतनी खूबसूरत आपकी जर्नी, इतनी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी कि आपने इतनी तमाम मुश्किलात के साथ बावजूद आप किस तरह से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और खास तौर पे फोक की अगर हम बात करें, फोक को लेकर, फोक इंस्ट्रूमेंट को लेकर आप किस तरह से काम करें, इट इज कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल। बहुत मजा आया, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम आपको फिर से सुने, और सिर्फ हम आपको सुने महफिल मौसीकी में। कभी भी हम चाहेंगे कि हम आपको जरूर इनवाइट करें, और अगर आप आएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत इट विल बी फीस्ट टू आवर एयर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मेरी उस्ताद वली तरफ से जिलानी बहुत बहुत साहब। शुक्रिया आपको, काजल जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया और अपनी बात कहने का और शेयर करने का। अपने जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं मौसीकी के, उनसे मैं इंटरेक्ट हुआ, और आप इसकी वजह है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रूबरू थिएटर ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यू गाइज आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। आपने इतने 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स किए हैं आज तक, तो ये भी आप का काम भी बहुत ही सराहने के लायक है। और आपने जिन जिन पर्सनैलिटीज को लाया इस शो में, बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी देर से इसको फॉलो कर रहा हूँ, इस शो को। तो अल्लाह करे आप और काम करें और लोगों से जुड़ें, और हमें भी नए नए लोगों, नए नए आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिले आपके जरिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मैं मच। इट्स स्पेशल प्रिविलेज कि आप, मैं खुद जम्मू कश्मीर से, और आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर के जिनको प्राइड कहा जाता है वो रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक कहना यू, चाहूंगी जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी अपने तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टीम्ड व्यूअर्स हैं। एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक मॉरल सपोर्ट मिलती है जब हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे, इतने मोहब्बत करने वाले हमें हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत ही खुशी मिलती है और एक नई एनर्जी मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जो हमारी शख्सियत में मेहमान रहेंगी, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी की तो हैं ही बेहतरीन कलाकार, टेलीविजन और रंगमंच से भी उनका बहुत गहरा नाता है। और कल हमारे साथ होंगी माला नीरज जी, माला कुमार जी कल हमारे साथ होंगी, और उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। और कल उनकी जर्नी की जो खास बातें हैं, यात्रा से जुड़े हुए, कला यात्रा से जुड़े हुए, उनसे हम रूबरू होंगे। तो कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ हमारी मेहमान होंगी माला कुमार जी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।